वेस्टिज कोलेजन। अब ये कोलेजन चीज क्या है, कोलेजन क्या है? तो कोलेजन जो है एक पेप्टाइड है, इट्स अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो बेसिकली आपके मसल्स के ऊपर, आपके कार्टिलेज के ऊपर एंड आपके लिगामेंट्स के ऊपर ये काम करता है। आपके मसल्स को ये मजबूती देता है, आपके कार्टिलेज को मजबूती देता है और लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपकी मदद करता है। कभी कभी हमारे ऐसे होता है कि मैम फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मैम बचपन में हम तो इतने सारे खेल खेलते थे, पर आज अगर किसी ने दौड़ने के लिए भी बोल दिया तो हम वो नहीं कर पाते हैं। हमें किसी ने झुकने के लिए बोल दिया तो हम झुक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोलेजन आपकी मदद करता है। जोड़ों में मैम बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, चलते वक्त, घूमते वक्त बहुत दर्द महसूस होता है। तो आपके जॉइंट के कंफर्टनेस को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको कोलेजन मदद करते हैं। तो कोलेजन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कोलेजन जो है आपके मसल्स के ऊपर काम करता है, मैंने आपको ये पहले बताया था। अभी मैम ये मसल्स होते कहाँ कहाँ पे है? तो मसल्स ये एक चीज ऐसी है कि सर से लेके पाँव तक आपको सभी जगह पे मसल्स दिखेंगे। आपके सर में मसल्स होते हैं, आपके फेस के ऊपर मसल्स होते हैं, आपके पेट के ऊपर भी मसल्स है, आपके हाथों के ऊपर मसल है, आपके जोड़ों में मसल है। तो मसल्स तो आपको स्नायु जो है आपको हर जगह पे मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी बॉडी पार्ट जो है दर्द होना शुरू हो गया है तो समझ लो वहां के मसल्स क्या हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो है जब भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प आते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दर्द होता है ये बेसिकली क्यों होता है कि जब आपके यूटेराइन मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो ये क्रैम्प जो है आपको आना शुरू हो जाता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि मैम पाँव एकदम से अकड़ गए हैं या एकदम चलते चलते हम एकदम से गिर गए, तो ये भी फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? तो आपके स्नायु के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर। तो आपके मसल्स को ही मजबूत करने की, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमने कोलेजन को लॉन्च किया था। अभी ये जो कोलेजन का कंपोजिशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो इस कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। कोलेजन पेप्टाइड इसके अंदर आपको मिलेगा जो बट ऑब्वियस है आपके सप्लीमेंट का एक मेन कंपोनेंट है। तो कोलेजन बेसिकली क्या करेगा, आपके मसल्स के ऊपर काम करेगा, जोड़ों को मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद जो इसके अंदर है वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। अब ये जो रोज हिप है ये एक फल है जो गुलाब की कली की तरह इसका शेप होता है, रेड कलर का ये होता है, इसके लिए इसका नाम जो है वो है रोज हिप। अभी इसका बेसिक काम क्या है? तो अगर आपने देखा होगा जहां पे भी आपको दर्द होता है, मान लो घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके फेस के ऊपर दर्द हो रहा है, आपके हाथों के ऊपर दर्द हो रहा है, तो जहां पे पेन बढ़ने लगता है वहां पे क्या होता है कि आपको जो है सूजन महसूस होती है, इन्फ्लामेशन जो है आपको होने लगती है, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम होती है इन्फ्लामेशन की, सूजन की, तो इस स्वेलिंग को कम करने के लिए, इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यहाँ पे रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो है आपकी मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर है विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करता है ताकि आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन को ये डेवलप ना कर सके। और साथ ही साथ ये कोलेजन जो है ये सही तरीके से आपके शरीर के ऊपर काम कर सके, कोलेजन आपके ब्लड के अंदर सही से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए भी आपको ये विटामिन सी है जो मदद करता है। अगर आपने हर एक सप्लीमेंट को अगर ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से, तो आपको हर एक सप्लीमेंट में एक एंटीऑक्सीडेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट होना आपके खाने में, आपके डाइट में, आपके सप्लीमेंट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अगर आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे तो कोई भी न्यूट्रिशन सही तरीके से आपके कोशिकाओं में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही हमारे कोलेजन के अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करेगा? आपके कोलेजन को सही तरीके से आपके शरीर के ऊपर काम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम कोलेजन के ऊपर रेड कलर का डॉट है तो वो क्यों है? क्योंकि कोलेजन एक मराइन सोर्स से बना हुआ है, इसके लिए जो है इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो
ये एक फिश मराइन सोर्स है, इसके लिए आपको ये रेड कलर का डॉट मिलेगा। तो कोलेजन इटसेल्फ एक नॉनवेज कंटेंट है। तो ये डाउट आपका क्लियर होना जरूरी है। पर ये भी आपको एक बात बहुत समझना जरूरी है कि ऑर्थोपेडिक की जो भी चीजें आती है, ऑर्थोपेडिक की जो भी चीजें आती है या जो भी मेडिसिन आते हैं, उसकी 80% जो सोर्सेस होते हैं वो नॉनवेज ही होते हैं। पर मेडिसिन के ऊपर कभी भी रेड या ग्रीन डॉट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बीमारी है, उससे आपको राहत चाहिए होगी, तो आपको मेडिसिन खाना कंपल्सरी हो जाता है। फिर तभी हम उसके ऊपर रेड या ग्रीन डॉट को नहीं देखते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी मेंटालिटी क्या काम करती है कि मुझे इस बीमारी से बाहर आना है। पर सप्लीमेंट को लेके हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हम बीमारी होने से पहले इसको लेते हैं, तो पूरा अच्छे से पढ़ के लेते हैं। पर अगर आपने अभी से कोलेजन खाना शुरू कर दिया, तो फ्यूचर में बहुत बड़ी-बड़ी जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, वो कम होने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने फॉरेनर्स को वगैरह देखा होगा ना, तो फॉरेनर्स की हाइट, अगर उनकी जॉइंट की हेल्थ वगैरह अगर आप देखोगे, वो हम इंडियन से थोड़ी ज़्यादा होती है अच्छी से। क्योंकि उनके बाहर के देशों में जो है सप्लीमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया में ओनली 2 to 3% पॉपुलेशन ऐसा है कि जो सप्लीमेंट के रिलेटेड अवेयर है और वो कंज्यूम करता है। स्टिल हमारे यहाँ 97 to 98% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो सप्लीमेंट को लेके अवेयर नहीं है। सप्लीमेंट ये चीज क्या है अभी तक ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हमने बहुत सालों से जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही फोकस किया है, ताकि हम खा ले और झट से हमें आराम मिल जाए। तो यही मेंटालिटी हमारी चलती है। पर अगर फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो हमें अभी से सप्लीमेंट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोलेजन आपको कहाँ मदद करेगा? तो आप अर्थराइटिस के कंडीशन में तो आप दे ही सकते हो। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे बॉडी में अगर आपको पेनिंग है, तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जो जिम जाते हैं, तो जिम जो जाते हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो आपको कोलेजन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उनका जो कोलेजन है वो आप हमारे कोलेजन के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि कोलेजन हमारा जो है बेसिकली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, रोजिप एक्सट्रैक्ट भी है, तो इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही सेफ है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर नहीं मिलते हैं। तो ये एज अ सोर्स ऑफ कोलेजन आप इस्तेमाल हमेशा कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके स्वेलिंग को भी कम करता है। कुछ कुछ लोगों में ये होता है कि मैम पाँव बहुत स्वेल हो जाते हैं, हाथ बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो आपकी इंफ्लामेशन, आपके स्वेलिंग को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल के ऊपर है, आप उनके लिए कोलेजन जो है वो शुरुआत कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लगता है कि हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स लवर है मैम, तो आप अभी से उनको देना शुरू कीजिए। अगर आप अडल्ट हो, आप हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हो और आपके घुटनों में, कमर में दर्द होता है, तो आप भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई एल्डर लोग है जिनकी उम्र 60 साल, 50-60 साल है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे जोड़ों के दर्द भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो आपके जोड़ों को, दर्द को संभालने के लिए भी यहाँ पे आपको कोलेजन मदद करता है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। अभी इसको लेना कैसे है? तो कोलेजन के सैचेट्स आते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। तो ये पैकेट को आपको 1 कप पानी के अंदर ऐड करना है। आपका जो चाय का कप होता है उसके अंदर आपको ये कोलेजन जो है आपको ऐड करना है। अभी बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पेप्टाइड। तो पेप्टाइड का जो एब्जॉर्प्शन है खाली पेट अगर आप लेते हो तो ज्यादा होता है। तो कोलेजन का अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए और अगर आपको सूट हो जाता है इजीली, तो अगर आप इसको खाने से पहले लोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। पर जिनको नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि मैम नई चीज है, तो जैसे ही हम खाते हैं थोड़ा सा बैलेंस होने के लिए टाइम लगता है, तो ये जो चीज है ये आप खाने के बाद भी ले सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आपको इसको खाने से पहले लेना है या खाने के बाद। बट अगर एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका एब्जॉर्प्शन खाने से पहले ज्यादा होता है। अभी मैम एब्जॉर्प्शन का और इसके इफेक्ट का रिलेशन क्या है? तो इट्स अ वेरी बेसिक। जितना प्रोडक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, उतना जल्दी उसका इफेक्ट मिलता है, उतने जल्दी वो आपके शरीर के ऊपर फायदा करता है।
पर दीज आर सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट जो है वो ज्यादातर खाने के बाद ही रेकमेंड की जाती है। तो ये दोनों वेज में जो है आप ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आधे घंटे का गैप रखिए, आधे घंटे से पहले और आधे घंटे के बाद, ऐसे ही आप इसको लीजिए, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इसकी खास बात और एक ये है कि ये जो कोलाजन है इसके अंदर आपको फ्रूट पंच का फ्लेवर मिलेगा। कोलाजन के अंदर आपको फ्रूट पंच का फ्लेवर हमारे यहाँ है, तो ये खाने में भी बहुत, पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। खट्टा मीठा इसकी टेस्ट है, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट भी ये आपको देता है। तो आफ्टर 14 ईयर्स जो है आप इसको शुरुआत कर सकते हो। दिन में 1 से 2 पैकेट जो है आप इसके ले सकते हो, एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दिन में 2 पैकेट लीजिए, रिक्वायरमेंट कम है तो 1 पैकेट भी आप ले सकते हो। तो 1 से 2 पैकेट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी सप्लीमेंट की, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम अभी से हम जो है कोलेजन को शुरुआत कर देते हैं, तो कोलेजन को जो है क्या मैम हम 3 महीना लेके 3 महीना गैप करके 3 महीना लेके 3 महीना गैप करें, ऐसे जो है हम ले सकते हैं क्या? तो यस, इट इज अप टू यू। पर आपको कोई भी सप्लीमेंट जो है कम से कम 3 महीने का कोर्स करना है, फिर 3 महीना गैप करके 3 महीना आप ऐसे भी सॉल्यूशन दे सकते हो, या तो आप कंटिन्यूअस साल भर भी ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है।